सो हेलो एवरीवन, सिविल सेवा मार्गदर्शन में आपका स्वागत है। 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में अब केवल एक महीने का समय आज से रह गया है। अब ऐसे में ये जो आखिरी 30 दिन है, ये तो मैं नहीं बोल सकता कि ये 30 दिन, अब आप इस 30 दिन में अगर पढ़ाई शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा, बिल्कुल नहीं। इसीलिए इस लेक्चर में हम लोग रिवीजन प्लान के ऊपर बात करेंगे। ये आखिरी 30 दिन, और अगर इसको मैं इन आवर्स कन्वर्ट करूँ घंटों में, तो कम से कम 300 घंटे जो है वो आपको देने पड़ेंगे रिवीजन के लिए। ठीक है, ये मैंने एवरेज 10 घंटे पर दिन का आपको ये इसलिए रखा है कि ये एक मिनिमम बेंचमार्क होगा अभी के समय में। अभी जो आखिरी एक महीने, इसमें इससे कम पढ़ाई तो आप करके सिलेक्शन की गारंटी नहीं रख सकते। तो ये 300 घंटों का प्लान जो होगा रिवीजन का, वो किस तरह से स्ट्रेटेजाइज किया जाए, किस तरह से अप्लाई किया जाए कि आपको मैक्सिमम आउटपुट भी निकल सके और आपको इस एग्जामिनेशन में काफी मदद मिल सके। इसीलिए ये 300 आवर्स के प्लान को मैंने बेस्ड ऑन दी प्रायोरिटी, बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम इसको बांटा हुआ है। जैसे सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देना है, वो देना है करंट अफेयर्स के सेक्शन पे। जी हाँ, आज से ही आपको हर दिन कम से कम 4 घंटे, यानी एक भी दिन गैप नहीं करना है, रोज 4 घंटे आपको करंट अफेयर्स को पढ़ना है। 120 घंटे इस 300 में से केवल किसको देना है? करंट अफेयर्स को। ये आपको 30 से 35 क्वेश्चन जो डायरेक्ट करंट अफेयर्स के होते हैं, प्लस अगर हम पॉलिटी की स्टैटिक क्वेश्चन की बात करें, हम इकोनॉमी के स्टैटिक क्वेश्चन की बात करें, हम ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस की बात करें, इनका जो सोर्स भी है वो भी कोई ना कोई करंट डेवलपमेंट ही होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स का अगर रियल वेटेज कोई पूछे तो वो 40 से 45 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा समय 120 घंटे आपको करंट अफेयर्स को देना है। किस तरह से अप्रोच रखना है? देखिए, मोनोटोनस पढ़ाई नहीं करनी होती है। मतलब ये 4 घंटे, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये 4 घंटे लगातार बैठ के लिखें। पहला तो ये इसको ब्रेक में पढ़िए, आप बीच में कुछ दूसरे स्लॉट्स भी डालिए, स्टडी स्लॉट्स। अगर एक दिन में 10 घंटे पढ़ाई करनी है तो 4 घंटे करंट लगातार नहीं करना है, आप उसको ब्रेक करो। दूसरा, पहला चीज तो ब्रेक करके आप इसको स्लॉट बनाओ। दूसरा कि आप क्या करेंगे, सिर्फ रीडिंग नहीं करेंगे, यू शुड बी अप्लाइंग रीडिंग प्लस प्रैक्टिस। रीडिंग प्लस प्रैक्टिस, यानी कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ कुछ एमसीक्यूज का प्रैक्टिस भी करना है आप, करंट अफेयर्स का ही। तो आप इसको ऐसे बांट दो कि आप रोज 3.5 घंटे पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो कम से कम आधे घंटे आप क्वेश्चंस के फॉर्म में, ऑनलाइन वेबसाइट से, कोई मैगजीन से, कोई किताब से, कहीं से भी क्वेश्चंस फॉर्म प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मोनोटोनस नहीं होगा। ठीक है, तो ये 4 घंटे को आप इस तरह से बांटोगे। रही बात करंट अफेयर्स के सोर्स के लिए, तो उसके लिए हम लास्ट में आएंगे आपके पास। जो मैगजीन है वो किस तरह से आपको मदद करेगी वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये आपको पढ़ने का तरीका रखना है। ठीक है, हिस्ट्री। अच्छा, करंट अफेयर्स में एक और चीज आपको मैं बता दूं कि करंट अफेयर्स में फिर अगर आप जो इसको डिवाइड करने जाएंगे तो आप ध्यान रखिए कि आपको जो डेटा, फैक्ट्स, बिहार और नेशनल, ये 4 सबसे प्रोमिनेंट है करंट अफेयर्स के सेक्शन में। इंटरनेशनल और बाकी स्पोर्ट्स, ये सब चीजें जो है वो सेकेंडरी में आएंगी। इन पे ज्यादा फोकस आपको रखना है, पहला चीज। तब आप सेकंड लेवल पे या सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट पे रखिए स्पोर्ट्स को, अवार्ड्स को, साइंस एंड टेक वाला यानी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वाले पार्ट को, ये सेकंड प्रायोरिटी में रखना है। इस तरह से आपको अप्रोच रखना होगा अपना। ठीक है, जब हम बात करते हैं, और हाँ एक और चीज, बिहार यहाँ पे हमने इंक्लूड कर दिया, तो बिहार में भी सेम चीज, डेटा और फैक्ट्स को पहले ज्यादा वेटेज आपको देना होगा बिहार के करंट अफेयर्स में भी। दूसरा, हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के लिए आपको देने हैं 40 घंटे, और 20 दिन आप उसमें 2-2 घंटे का स्लॉट दे दीजिए किसको? हिस्ट्री को। इसमें भी फर्दर आप बाइफर्केट अगर करोगे तो ये 20 दिन का जो हम स्लॉट बनाए हैं, इसमें आपको 10 दिन देने हैं मॉडर्न के लिए। ठीक है, 10 दिन देने हैं मॉडर्न के लिए, 6 दिन देना है एंशियंट के लिए, और 4 दिन 2-2 घंटे का रिवीजन करना है मेडिएवल। ठीक, यहां पर भी आपका जो तरीका होना चाहिए रिवीजन का, वो होना चाहिए 1.5 घंटे रीडिंग और आधे घंटे एमसीक्यू का प्रैक्टिस। कोई टेस्ट सीरीज से अगर आप हमारे कोर्स में इनरोल हुए तो आपके पास ऑलरेडी
20 दिन यानी कि 1000 क्वेश्चन है हिस्ट्री के ऊपर, आप उसको प्रैक्टिस करिए या टेस्ट सीरीज के हिस्ट्री के क्वेश्चन बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस पे भी जाइए, बट एमसीक्यू उसको बनाना जरूरी है। कोशिश ये कीजिएगा कि नए क्वेश्चंस बनाए, पीवाईक्यू तो ऑलरेडी आप कर चुके हो, ठीक है। तो इस तरह से आप हिस्ट्री को 40 घंटे देंगे। इसके बाद साइंस, साइंस में अगेन यहाँ 40 घंटे आपको देने। साइंस में भी सेम चीज आपको कीजिए, 10 घंटे या 10 तो नहीं 9 घंटे आप जो है वो बायो को दीजिए, 6 घंटे आप फिजिक्स को दीजिए, और 5 घंटे जो है आपको देना होगा किसको, यानी कि सॉरी हम यहाँ पे इसको घंटे की बात नहीं करें, डेज की बात करें। 9 डेज 2-2 घंटे का स्लॉट बायो के लिए, 6 दिन 2-2 घंटे का स्लॉट फिजिक्स के लिए, और 5 दिन आपको स्लॉट देना है केमिस्ट्री के लिए। साइंस एंड टेक अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो करंट अफेयर्स के थ्रू आप कवर कर लोगे, ठीक है। इसमें भी सेम चीज 1.5 1.5 घंटे रीडिंग। रीडिंग जब मैं रिवीजन की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ आपके पास प्रॉपर नोट्स हैं, आपके पास प्रॉपर सोर्स को कंपाइल किया हुआ एक डॉक्यूमेंट है, उसी डॉक्यूमेंट को पढ़ने का कोशिश करना है और फिर क्वेश्चंस बनाने हैं आधे घंटे। नया कोई किताब इस मोमेंट पे पढ़ना नहीं शुरू करेंगे। अगर किसी ने साइंस अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो उनके लिए साइंस में आपको घटना चक्र जो है वो पूरा कर जाइए। अभी आप साइंस पढ़ के चाहो कंप्लीट करना 30 दिन में नहीं कर पाओगे, तो घटना चक्र पूरा रट जाना है आपको, ठीक है। फिर बिहार स्पेशल 10 दिन 2-2 घंटे का स्लॉट, ठीक है। 10 दिन कितना, 2-2 घंटे का स्लॉट किसको देना है, बिहार स्पेशल। फोकस केवल 2 चीज पे रखिएगा इस 10 दिन में, ज्योग्राफी बिहार का और हिस्ट्री बिहार का। करंट तो पहले कर रहे थे आप, और फैक्चुअल डेटा आगे हम बताएंगे कब करना है। तो ये 20 घंटे में आपको 15 घंटे रीडिंग है, 5 घंटे एमसीक्यू का प्रैक्टिस से करना होगा बिहार का, ठीक है। नया क्वेश्चन ट्राई कीजिए अटेम्प्ट करने का, टेस्ट से उठाइए, टेस्ट सीरीज से उठाइए, जहां से भी उठाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप कर चुके हैं, नहीं किए हैं तो उसको भी करना है, ठीक है। देन वी हैव 3 सब्जेक्ट्स विच आर नॉट दैट मच सिग्निफिकेंट इन प्रीलिम्स, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और पॉलिटी। तो इकोनॉमी को 10 दिन 1-1 घंटे का स्लॉट दीजिए, 45 मिनट रीडिंग, और अगेन रीडिंग में क्या, जो कॉन्सेप्ट्स हैं सारे कॉन्सेप्ट्स, टर्मिनोलॉजी, डेफिनेशन वो क्लियर होना चाहिए आपको। और 15 मिनट आप क्या करो यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस, क्योंकि ज्यादातर इकोनॉमी क्वेश्चन सर्वे बजट से आएंगे, सेंसस से आएंगे, वो आप अलग से करोगे, ठीक है। देन पॉलिटी 15 दिन 1-1 घंटे का स्लॉट, 15 घंटे आपको पॉलिटी को देने हैं, 10 घंटे रीडिंग में दीजिए, और 5 घंटे एमसीक्यू प्रैक्टिस में आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये 15 घंटे में आप पॉलिटी में क्या करेंगे, आप पॉलिटी में जो कुछ एरियाज हैं जो इम्पोर्टेंट, जैसे हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ड्यूटी और प्रियम्बल, ये 4 एक साथ। फिर पार्लियामेंट, जुडिशियरी, प्रेसिडेंट एक साथ कंप्लीट अच्छे से कर लीजिए। और तीसरे में अगर तीसरा सेक्शन अगर बनाना आप चाहोगे तो आप बना लो यहाँ पर स्टेट, पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटी, और फिर थोड़ा सा पार्ट बॉडीज वाला कंप्लीट करके आपका पॉलिटी इतना देखने की जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करते हैं तो ज्योग्राफी 15 दिन 1-1 घंटा, यहाँ भी 15 घंटे देने हैं, 10 घंटे आपको रीडिंग करना है, और 5 घंटे आपको एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना है। फोकस ज्यादा रखना है किसके ऊपर, इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर, वर्ल्ड ज्योग्राफी पे ज्यादा समय नहीं देंगे, ठीक है। इस पे ज्यादा फोकस आपको देना होगा, ठीक। इन्वायरमेंट थोड़ा सा आपको 5 दिन 1-1 घंटे का स्लॉट देना होगा, किसके लिए, इन्वायरमेंट, नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी। फिर टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इकोलॉजिकल निश, व्हाट इज क्या बोलते हैं इकोटोन, ऐसे टर्म्स पूछता है। प्राइमरी सक्सेशन क्या है, सेकेंडरी, ये चीजों के ऊपर 5 घंटे बस आपको देने हैं इको इन्वायरमेंट वाले पार्ट के लिए, ठीक है। ये इकोलॉजी और इन्वायरमेंट इससे कंप्लीट हो जाएगा। और ये सारा कुछ आपको एक करंट अफेयर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कुछ आपको कंप्लीट कर लेना है 5 सितंबर तक हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग मैंने स्लॉट बनाया है। 5 सितंबर से 12 सितंबर तक 5 घंटे आपको, 7 दिन लगातार 5 घंटे, 4 घंटा तो करंट का अपना अलग है वो चलता रहेगा, 5 घंटे आपको देने हैं जितने भी फैक्ट्स सर्वे के, बजट के, सेंसस के, फॉरेस्ट सर्वे के, जितने भी फैक्ट्स डेटा आपको मैगजीन्स में मिल रहे हैं, या स्टैटिक पार्ट में भी, जैसे कुछ रूलर्स हैं उनका आपको टाइम ड्यूरेशन भूल रहे हैं, गौतम बुद्ध के बारे में हर एक डेटा, ये सारा का सारा आपको जो है पूरा का पूरा रट्टा मारना है आखिरी 5 दिन 5-7 दिन 5-5 घंटे,
सिर्फ रट्टा मारना, उस समय कोई स्टैटिक नहीं देखना है, सारा स्टैटिक 5 सितंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका रिवीजन। तो आखिरी आपको एक हफ्ते में ये रट्टा मारने का काम करना। क्लियर यहां तक? तो ये आपका रिवीजन प्लान हुआ। रही बात करंट अफेयर्स के लिए, तो देखिए करंट अफेयर्स के लिए ऑलरेडी आपको मालूम है कि जनवरी महीने से मैगजीन अभी तक ऑलरेडी आपको मई तक का मिल चुका है। ठीक है, जून जुलाई ये सब कंपाइल करते हुए एक ईयरली कंपाइलेशन जो है वो आपको रिलीज हो रहा है 15 अगस्त को, 15 अगस्त को, ध्यान दीजिए ये डेट सेव कर लिए 15 अगस्त। उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा खरीदने के लिए, 15 अगस्त को ये लॉन्च हो जाएगा। और अलग से बिहार स्पेसिफिक कंपाइलेशन जो है वो आज हमने लॉन्च कर दिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बता दिया जाए। बिहार करंट अफेयर 2025 हैज बीन लॉन्च्ड, और ये आपको दिसंबर से जुलाई तक के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ साथ इस मैगजीन में आपको बिहार का सेंसस, बिहार का सर्वे, बजट, फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो बिहार का जो हमारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है इलेक्शन कमीशन का, वो सारा कुछ इसमें मिलेगा। ये इंडेक्स आप देख सकते हो, सर्वे, बजट, यूनियन बजट में बिहार का क्या क्या डायमेंशन है, फॉरेस्ट रिपोर्ट, सेंसस, बिहार का गवर्नमेंट स्कीम, प्रगति यात्रा, बिहार का कास्ट बेस्ड सर्वे, इंपॉर्टेंट ऑफिस होल्डर्स बिहार के, और फिर जितना इवेंट दिसंबर से जुलाई तक का है सब इसमें कवर किया गया है। ये कुछ उसके ग्लिम्स आपको दिख रहे हैं इस मैगजीन के, जैसे ये बिहार इकोनॉमिक सर्वे पूरा का पूरा बहुत अच्छे से आपको एक ऐसे फॉर्म में ये दिया गया है कि आप आसानी से इसको याद कर सके। जो रेलिवेंट डेटा है बस उतना ही दिया गया है। आप इधर बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट भी देख सकते हो, किस तरह से यहाँ पे वही सारे इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे जो आपके लिए बिल्कुल रेलिवेंट है, जो आपके एग्जामिनेशन में टू द पॉइंट इसको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इसी तरह से सारी चीज कवर की गई है। तो आप ये मैगजीन को अगर खरीदना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जा रहा है, वहां से आप इसको खरीद सकते हैं। केवल 49 रुपए में इसका पीडीएफ आपको मिल रहा है, 49 रुपीज में आप इसको खरीद सकते हो। ठीक है, और 15 तारीख को हमारा ईयरली कंपाइलेशन जब आ जाएगा तो वो भी मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा, आप उसको भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ये 300 घंटे में कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, और देखिए रिजल्ट जो होगा वो आपके फेवर में जरूर आएगा। हमारी तरफ से जो भी एफर्ट्स हैं वो किए जा ही रहे हैं। अब बिहार का करंट अफेयर्स का एक सीरीज जो है वो मैं आपको लेकर आपके सामने आऊंगा। बिहार ज्योग्राफी हमने कंप्लीट करा दिया है, वो भी आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो हमारे चैनल पे ही। बिहार हिस्ट्री का एक लेक्चर आ गया, दूसरा लेक्चर कल आ जाएगा। बिहार करंट अफेयर्स का लेक्चर जो है वो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कल से। ठीक है, तो वो भी आपके लिए किया जाएगा। और जो करंट अफेयर्स 71 लेक्चर वाला सीरीज था उसमें पूरे अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स कल हम लोग लेकर आ जाएंगे। तो उसी तरह मई, जून, जुलाई ये 3 और वीडियोस आएंगे, और पूरा 71 लेक्चर में इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, नहीं तो फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके भी अपने जो भी कंसर्न है वो बोल सकते हो। अगर आपको डाउनलोड करना है पीडीएफ या आपको खरीदना है पीडीएफ तो आप यहाँ पे मैसेज करके भी बोल सकते हो, वहाँ लिंक शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।